श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, यह सत्य है कि जब हमारे जीवन में सुख होता है तब हम अपने कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान की भक्ति या उनके प्रति आस्था को पूरी तरह से महसूस नहीं करते। हम केवल धार्मिक क्रियाएं पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक आंतरिक अनुभव नहीं करते। जैसे जैसे सुख बढ़ता है, हमारा ध्यान बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा होता है और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा सिर्फ एक खाना पूर्ति बनकर रह जाती है। लेकिन जब दुख आता है तो हम भगवान की ओर मुड़ते हैं। यही जीवन का स्वाभाविक रुझान है। सुख और दुख आना जाना शाश्वत है और यह हमें भगवान से जुड़ने का एक तरीका देता है। हम भगवान से तभी पुकारते हैं भगवान को जब हमें कुछ खोने का डर होता है या हम किसी कठिनाई का सामना कर रहे होते हैं। आपको पता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आते हैं। यह एक निश्चित चक्र है। इसी तरह सुख और दुख का आना जाना भी इस जीवन का हिस्सा है। क्या हम रात के आने का इंतजार करते हैं या दिन का? नहीं, हम पहले से इसकी तैयारी करते हैं। इसलिए जब सुख आता है तो हमें यह समझना चाहिए कि आगे दुख भी आएगा और दुख के आने से पहले हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। यह तैयारी हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से करनी चाहिए। जब हम जानते हैं कि सुख और दुख दोनों का आना जाना है तो सवाल यह उठता है कि हम ऐसा क्या करें ताकि दुख हमारे जीवन में ना आए। इसका सबसे सरल उत्तर है राम नाम का जप। जब हम निरंतर राम नाम का जप करते हैं तो यह न केवल हमारे आंतरिक स्थिति को शांत करता है बल्कि हमारे पाप कर्मों का भी नाश करता है। नाम जप का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि हमारे प्रारब्ध, जो हमारी किस्मत और पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़े होते हैं, वे बदल सकते हैं। जब हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं तो हमें दुख किस बात का? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नाम जप के माध्यम से हम भगवान से जुड़ते हैं और यह जीवन में शांति और सुख की स्थिति पैदा करता है। जैसे जैसे नाम जप करते जाते हैं, हमारे अहंकार और नकारात्मक भावनाएं कम होती जाती हैं और हमारी आध्यात्मिक स्थिति सशक्त हो जाती है। हमारे संत जन कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर नाम जप करता है उसका कभी भी अहित नहीं हो सकता। संतों का यह वचन सत्य है, क्योंकि नाम जप से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसके जीवन में कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ राम का नाम लेते हैं तो कोई भी शत्रु, विपत्ति या दुख हमसे दूर रहता है। जितना अधिक हम राम नाम का जप करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। यह न केवल हमें भौतिक सुख देता है बल्कि आत्मिक सुख की ओर भी मार्गदर्शक करता है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा को गहरा करते हैं और साथ ही हमारे जीवन में निरंतर सुख और शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भगवान के नाम का जप हमारे जीवन में दुखों को दूर करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। जब हम इसे निरंतर करते हैं तो हमारे प्रारब्ध बदल सकते हैं और जीवन में आने वाले सभी कष्टों से बच सकते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन राम नाम का जप हमारे जीवन को हमेशा शांत और संतुलित रखता है। संतों के वचनों के अनुसार नाम जप से हम किसी भी प्रकार की मुश्किल से बच सकते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बना सकते हैं। आज जो कथा यादाश्त सुनाने जा रहा है वह झारखंड से चित्रा जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि नाम जप से किस्मत का लिखा बदल जाता है। आज वही कथा यादाश्त आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात और भक्त और भगवंत को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चित्रा जी ने बताया कि गुरुजी, नाम जप की महिमा अपरंपार है। सब कुछ नाम जप से संभव हो सकता है। मेरे वो सारे कार्य हो गए जिसके लिए मैं और मेरे परिवार वाले बहुत परेशान थे। गुरुजी,
यह सब आपके दिए सीताराम नाम जप का ही तो चमत्कार है, जिसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं तो कभी सोचा नहीं था कि नाम जप की ताकत के आगे भाग्य में लिखा भी बदल जाएगा। नाम जप ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया है। गुरु जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सीता राम जी की कृपा मुझ पर हुई है। मैं अपने जीवन के उन्हीं अनुभवों को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिससे प्रेरित होकर और भी लोग नाम जप करने लग जाएं, जिससे उनका जीवन भी नाम महाराज की कृपा से भरपूर हो जाए। मेरा नाम चित्रा है। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरी पढ़ाई जब पूरी हो गई तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। लेकिन वह जहाँ भी जाते, कहीं भी मेरे लिए कोई सही लड़का नहीं मिल रहा था। मेरे घर वालों ने जहाँ जहाँ किसी ने बताया वहाँ सब जगह गए, किंतु कहीं भी बात शादी तक नहीं पहुँच पाती थी। किसी न किसी वजह से बीच में ही बात रुक जाती। मेरे घर वाले मेरी कुंडली ज्योतिषी को भी दिखाए तो उन्होंने कहा कि बहुत परेशानी और देरी से इस कन्या का विवाह होगा। मेरे घर वाले यह सब सुनकर बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन लोगों ने अपने स्तर पर से लड़का देखना जारी रखा। मेरी एक एक करके सभी सहेलियों का विवाह होता जा रहा था। यह सब देखकर मुझे अपने आप पर दुख होता था कि मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए हैं कि जो कि मेरी शादी कहीं नहीं हो रही। हर जगह कोई न कोई अड़ंगा लग जाता। मैं बता दूं कि बचपन से ही मैं राम जी को बहुत मानती थी। मैंने उनके सामने जाकर बहुत प्रार्थना करी कि प्रभु, मेरे घर वाले और मैं हताश हो चुके हैं। आप ही कोई मार्गदर्शन करिए जिससे कि मेरा भी उद्धार हो जाए। मैं बहुत रोई उस दिन उनके सामने। अगले ही दिन मोबाइल पर यूट्यूब देख रही थी तो उसमें मुझे राम नाम के प्रताप का वीडियो देखने को मिला, जिसको मैंने पूरा देखा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के बहुत सारे वीडियो देख डाले, जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरे प्रभु श्री राम ने मेरा मार्गदर्शन कर दिया है। यही सोच के मैंने गुरु जी आपसे बात करने के बारे में सोचा और उसी दिन शाम को आपको कॉल किया। जब आपसे बात हुई तो आपने मुझसे कहा कि हमारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण हमारे इस जीवन में संकट आते हैं। निरंतर नाम जप आपके पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, जिससे भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। तुमको केवल भाव और संपूर्ण विश्वास के साथ नाम जप करना है। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया। इसके साथ ही नाम जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे नाम दान मिलने के बाद मुझको ऐसा लगने लगा कि अब जल्द ही मेरा विवाह तय हो जाएगा। आपसे नाम दान मिल जाने के बाद मेरा नाम जप शुरू हो गया। मैंने पूरी तन्मयता के साथ नाम जप करना शुरू किया। गुरुजी बीच बीच में आपसे बात भी करती रहती थी। निरंतर नाम जप का परिणाम यह निकला कि करीब 4 माह के बाद मेरा विवाह तय हो गया। मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जिसके लिए ज्योतिषियों ने डरा दिया था वह काम हो गया। गुरुजी आपको बताया तो आपने कहा कि नाम जप कहीं बंद मत करना, निरंतर चलता रहना चाहिए। गुरुजी, जुलाई 2024 को मेरा विवाह हो गया। नाम महाराज की कृपा से मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। वह मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। शायद ज़्यादा अच्छा परिवार मिल जाने के कारण मैं नाम जप को करना भूल गई। मेरा नाम जप एक तरह से बंद ही हो गया। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। धीरे धीरे मेरे विवाह को 6 माह बीत गए। मेरे गांव वालों को छोड़िए, मेरे घर वाले यह बात करने लगे कि विवाह के 6 माह बीत जाने के बाद भी अभी भी कोई बच्चा नहीं है। इस तरह की जब बात मुझको सुनाई देने लगी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भगवान के पास गई और उनके सामने बैठ के बहुत रोई और कहने लगी कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो कि आप मेरी गोद नहीं भर रही। इस कलिकाल में आपके सिवा कौन हमारा है, कोई अपना नहीं। मुझ पर कृपा करो मेरे प्रभु। कुछ देर रोने के बाद मुझे याद आया कि विवाह के बाद तो मेरा नाम जब एक तरह से बंद ही हो गया था। मैंने भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी और उसी पल से मेरा नाम जब शुरू हो गया। गुरुजी, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि उन सभी नियमों का मैंने पालन करना शुरू कर दिया। मेरा नाम जब कुछ ही दिनों में निरंतर हो गया। मेरे प्रभु श्री राम को अपनी इस बच्ची पर तरस आ गया और मात्र 1 माह के अंदर ही मेरा गर्भ ठहर गया। मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुरुजी, यह सब आपके निरंतर मार्गदर्शन का ही तो परिणाम है। गुरुजी, आपको मैं बारंबार दंडवत करती हूँ कि जो कि आपने मेरे जीवन को सही दिशा दिखाकर उसे बदल दिया। मैं यह समझ चुकी हूँ कि नाम जप करने वाले के जीवन में सिर्फ और सिर्फ नाम महाराज की कृपा होती है।
किस्मत में लिखे को बदल देने की शक्ति केवल और केवल प्रभु के पावन नाम में है। मैं सभी से यह विनम्र निवेदन करती हूँ कि कुछ भी हो जाए, कभी भी नाम जप बंद ना करें। आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का एकमात्र हल प्रभु का पावन नाम है। जय जय सीताराम। आपने देखा, जब हम निरंतर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम जपते रहते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में चमत्कार लाता है। प्रभु की कृपा से न केवल हमारे मन की बेचैनी दूर होती है बल्कि हमारा पूरा जीवन प्रकाशमय और आनंदपूर्ण हो जाता है। इसलिए चाहे मन उचटता रहे, चाहे सांसारिक विचार आते रहे, हमें जप करते रहना चाहिए। यह तप और भक्ति का मार्ग है, हमें सच्चे सुख और शांति तक ले जाता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।